अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम इरफा फिरोज ज़की है, मेरे साथ मौजूद है अबू बकर बेतलत और स्पोर्ट्स इन्फो डिजिटल यूट्यूब चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आप लोग भी इस टाइम सोच रहे होंगे कि हम आखिर जो है वो आउटडोर आज कहाँ आ गए। तो हमने आपको जैसे कहा था कि पिंडी क्रिकेट स्टेडियम से हम आपको एक स्पेशल वीडियो बनाकर आपके लिए अपलोड करेंगे कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है, क्या क्या चल रहा है, अपग्रेडेशन का काम जो वो किस तरह से जारी है और क्या चीज़ें जो हैं वो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में बेहतर होने की ज़रूरत है क्रिकेट फैंस के लिए, यहाँ क्या सहूलियात हैं। देखें भाई, हम कुछ कुछ फैक्टर्स पे जो है वो अबू बकर चलेंगे। पहले तो मैं थोड़ा सा इसमें हिस्ट्री थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं कि 1992 में पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन हुई थी। उसके बाद यहाँ टेस्ट मैचेस भी खेले गए, ओडीआई मैचेस भी। फिर जो यहाँ थोड़ा सा मसला ये हो गया कि जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान में 10 साल तकरीबन क्रिकेट नहीं हुई ड्यू टू टेररिस्ट अटैक्स। लेकिन उसकी वजह से यहाँ पिंडी क्रिकेट स्टेडियम है और पाकिस्तान जितने भी स्टेडियम्स है वहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो नहीं हो पाई। उसी की वजह से कुछ कहीं जो है वो फैक्टर बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि पाकिस्तान के जो क्रिकेट स्टेडियम्स हैं वो पीछे को रहेगा और पिंडी क्रिकेट स्टेडियम उनमें जो है वो एक आप कह लें। और बकर पहले तो हम बात करेंगे यहाँ फ़ैन इंगेजमेंट की। यहाँ फैंस की लिए जो सहूलियात हैं, जो भी यहाँ तमाशाई आते हैं इंक्लोजर्स में, उनके हवाले से थोड़ा सा बताओ। अल्फा, अगर रावलपिंडी स्टेडियम्स की बात की जाए और यहाँ पर अगर आप फैंस की बात करें तो किसी टीम से पूछ लें, टीम मैनेजमेंट से पूछ लें, टीम ऑनर्स से पूछ लें, नेशनल टीम के प्लेयर्स से पूछ लें, वो रावलपिंडी में खेलने को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, एंजॉय करते हैं। और उनका रीज़न है हमारा क्राउड। यहाँ पे जैम पैक स्टेडियम्स होते हैं। इट्स डोमेस्टिक टूर्नामेंट, पीएसएल हो, इंटरनेशनल मैच हो, कोई इवन चैरिटी का भी मैच हो ना अल्फा, तो यहाँ प्लेयर्स भरे होते हैं। भरे हुए होते हैं, क्राउड जो है भरा हुआ होता है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक बॉक्स तो टिक हो गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रिलेटेड। अब जो आते हैं यहाँ पर क्राउड, तो उनको फैसिलिटी क्या मिलती है, उस पर हमने ज़रूर आज बात करनी है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका क्राउड आ तो जाता है, आके आप उसको फैसिलिटेट क्या करते हैं, या दूसरे वर्ड्स में अगर कहा जाए कि अगर कंपैरिजन किया जाए किसी और स्टेडियम्स के साथ, तो कहाँ पर खड़ा है पिंडी स्टेडियम्स। तो इसमें अगर हम बात करें अरफा, तो कुछ थोड़े से स्टेडियम्स के जो बॉक्सेस हैं या इंक्लोजर्स हैं, वहाँ पर सिटिंग कैपेसिटी यानी चेयर्स मौजूद है, वहाँ पे आप प्रॉपर बैठ सकते हैं। और उसके अलावा जितने भी एम्बार्कमेंट्स हैं वो सारे नॉर्मल हैं, जिस तरह स्टेयर्स की सिटिंग होती है वैसे ही उनका है। ना आप उसको ग्रीन एम्बार्कमेंट कह सकते हैं, ना प्रॉपर सिटिंग प्लेस कह सकते हैं। और नॉर्मली अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में ये थोड़ा सा एक एम्बार्कमेंट जरूर होती है, ये खड़े होने के लिए होती है। यहाँ पे नॉर्मली फूड स्टॉल्स होते हैं, लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर 70% जो एम्बार्कमेंट्स हैं या इंक्लोजर्स हैं रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर, उनके यहाँ जो सिटिंग फैसिलिटी है वो ना होने के बराबर है, ना होने के बराबर। देखिए यार, जो क्रिकेट फैंस होते हैं ना वो जान डालते हैं किसी भी इंटरनेशनल मैच या डोमेस्टिक मैच भी आप इवन के कह लें। तो अगर आपने तो क्रिकेट फैंस को अगर खींचना है ग्राउंड की तरफ, तो चले वो पहली बार तो खुद आ जाएंगे, दूसरी बार खुद आ जाएंगे, कुर्बानी दे देंगे। जो भी आपने सहूलियत अगर उन्हें नहीं दी तो वो उस पर जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। लेकिन देखें, बार बार आप उनको फिर इन सहूलियत के साथ जो वो कैच नहीं कर सकते। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में के इंक्लूडर्स यानी कि 8 यहाँ इंक्लूडर्स हैं, उसमें से 4 में सीटिंग अरेंजमेंट है, लेकिन जो बाकी हैं वहाँ सीढ़ियाँ हैं। और जिस तरह से वहाँ जब धूप भी पड़ती है, वहाँ बारिश भी होती है, और उन्हीं हालात में क्रिकेट फैंस आकर वहाँ सीढ़ियों पे बैठ के जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं। तो पीसीबी को कम से कम ये ज़रूर देखना चाहिए कि यार आपने किस तरह से क्रिकेट फैंस के लिए सहूलियात रखनी है। क्योंकि देखिए, आप क्रिकेट फैंस को अगर इज्जत दोगे तो वो भी आपको इज्जत देंगे। वो टिकट खरीद कर आपके लिए वो मैच देखने आते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सपोर्ट करने आते हैं। तो उनको भी, उनके लिए भी थोड़ा सा जो है वो ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। लेकिन एक आपको गुड न्यूज़ ये दे दें कि चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए जो अपग्रेडेशन का काम ये चल रहा है, इसमें ऐसा है कि ये जो इंक्लूडर्स हैं, जहाँ सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, जहाँ कुर्सियाँ नहीं हैं, यहाँ कुर्सियाँ लगाई जाएंगी। और पहले तो ये अमूमन वो वलीमे वाली कुर्सियाँ लगा ली जाती थी, जहाँ कलरफुल किस्म के, और कभी कहीं पर्पल, रेड, वाइट, ब्लैक, येलो, इस तरह के कलर जो है यहाँ रखते, तो बहुत अजीब सा यहाँ मंजर पेश करता था। वो इंटरनेशनल क्रिकेट में जब ब्रॉडकास्ट होती थी वो अच्छा बिल्कुल नहीं लगता था। तो गुड न्यूज़ थोड़ी सी हमें ये मौसूल हो रही है कि यहाँ जितनी भी गद्दाफी स्टेडियम लाहौर से जो सीट्स होंगी उनको यहाँ पहुँचाया जाएगा, और उन सीट्स को यानी कि यूज सीट्स को पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में इंस्टॉल किया जाएगा। तो ये गुड न्यूज़ है कि पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जो सीढ़ियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी मोस्ट लाइकली, और वहाँ पे कुर्सियाँ जो है लगाई जाएंगी। और अगर नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं, दैट इज़ ड्रेनेज सिस्टम। क्योंकि पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि पिंडी क्रिकेट स्टेडियम इस तरह का स्टेडियम है, जो वेन्यू है वो ऐसी लोकेशन पे है जहाँ बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। इस्लामाबाद का और रावलपिंडी के वेदर का कोई भरोसा नहीं है, कब बारिश हो जाए हमें पता नहीं चलता। सुबह अगर धूप निकली है तेज़ तो शाम को जो है वो मूसलाधार बारिश जो है शुरू हो जाती है। और हमने कई मैचेस देखे हैं, पीएसएल के भी, इंटरनेशनल मैचेस भी, टेस्ट मैचेस भी, जो बारिश से बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। और अगर आप श्रीलंका गए हो,
उसका एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कि वहाँ बारिशों को किस तरह से क्रिकेट जो ग्राउंड्समैन होते हैं किस तरह से उसको कैटर करते हैं, और फिर पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ग्राउंड में जो ड्रेनेज सिस्टम या कवर्स का आप जिसको कह लो, क्या है उसमें? इस्लामाबाद रावलपिंडी से पहले भी अरफा, अगर आप एक चीज़ नोट करें तो वो ये है कि पाकिस्तान ग्लोबली क्लाइमेट अफेक्टेड कंट्रीज़ में से वन ऑफ द टॉप है। सबसे ज़्यादा अगर ग्लोबली क्लाइमेट अफेक्टेड जो कंट्रीज़ हैं उनमें से पाकिस्तान एक है। फिर जब आप इस्लामाबाद रावलपिंडी की बात करते हो तो हमारे साथ ही नॉर्थ रीजन है, आपको पता है कि मरी के बिल्कुल साथ ही है रावलपिंडी और इस्लामाबाद, और मरी जो है वो पंजाब का एक ही हिल स्टेशन है, तो उसकी वजह से भी थोड़ी ठंड का भी एक इफेक्ट होता है। लेकिन अभी रिसेंटली ये जो नई एक प्रॉब्लम हमने देखने को मिली क्लाइमेट चेंज की वजह से, लाहौर के बाद सबसे ज़्यादा स्मोक हमने देखा कि लाहौर वाले एरियाज के बाद रावलपिंडी में भी बहुत स्मोक इफेक्टेड है। अब आपने बारिश की बात की, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब भी कहा जाता है अरफा इस सिचुएशन में भी कि पिंडी का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो वन ऑफ द बेस्ट है। तो यहाँ से इन पाकिस्तान, ये पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, हम पाकिस्तान के स्टेडियम्स को कंपैरिजन कर रहे हैं, तो अब यहाँ से अंदाजा लगा लें कि कितना काम करने की जरूरत है। अब अगर थोड़ी सी ये बात की जाए कि हमने रिसेंट पास में जो देखा कि जहाँ पे रेन इंटरप्टेड मैचेस थे, हमारे जो कुछ स्क्वायर्स हैं, बाकी स्टेडियम आउटफील्ड तो ड्राई हो जाती है लेकिन स्क्वायर्स उसी तरह गीले रह जाते हैं। दिस मीन्स के कुछ काम करने की, बेहतर करने की ज़रूरत है। ना सिर्फ ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके साथ साथ ये जो आपका घास है और इसके अलावा आपका जो ड्रेनिंग सिस्टम है इसको भी बेहतर करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास बहुत अरसे के बाद कोई आईसीसी का, अराउंड 28 ईयर्स के बाद आईसीसी का कोई टूर्नामेंट पाकिस्तान में आया। और जस्ट इमेजिन कि अगर पिंडी के हिस्से में 4 से 5 मैचेस आते हैं और उस अरसे में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान में बारिश हो सकती है, क्योंकि प्रॉपर विंटर स्टार्ट हो चुकी है, मार्च से फेब होती है। तो अगर रेन इफेक्टेड मैच हो जाए तो सारा वो मजा खराब हो जाएगा, इतने ज्यादा मैचेस भी क्रिकेट फैंस बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होते हैं यार, टिकट लेकर वो मैच जो है वो देखना चाहते हैं। यहाँ एक और बात मैंने देखी कि यार हम लोग कितने आउटडेटेड हो गए हैं कि हमारे जो ग्राउंड्स हैं उनका लेवल भी एक नहीं है। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जब बारिश होती है ना तो हमें रट गई है कि यार कौन कौन से आउटफील्ड में वो पैचेस हैं जहां बारिश का पानी खड़ा हो जाता है, और वो फिर खड़ा ऐसा होता है कि वहां पे बार बार एम्पायर इंस्पेक्शन करते हैं लेकिन वो पानी जो है वो नहीं सूखता, और वो मखसूस एरियाज हैं, उन्हीं एरियाज में हमेशा पानी जो है वो खड़ा होता है। लेकिन बात हुई है कि ग्राउंड्समैन जो है वो उनको ठीक करते नहीं है, उनको लेवल पे लाते नहीं है। बाकी आप मॉडर्न डे जो कंस्ट्रक्शन है क्रिकेट स्टेडियम्स की वो आप देख लें कि आधे घंटे के अंदर जो है वो स्टेडियम सूख जाता है। श्रीलंका, बांग्लादेश जहाँ बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, और देखिए यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब आपको पता है पीसीबी को कि रावलपिंडी में बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो यार आप यहाँ कवर्स भी रखो। कवर्स भी यहाँ जो है वो ना होने के बराबर हैं। इतने आपके कवर ज़रूर होने चाहिए कि कम से कम आपका 80% जो आपका आउटफील्ड है वो ज़रूर कवर हो। लेकिन जहाँ जो है वो हार्डली आपका जो स्क्वायर होता है ना, जो इनर सर्कल जिसको आप कहते हैं, सिर्फ वो कवर होता है। उसके अलावा सारा का सारा जो है वो ओपन होता है, अनकवर होता है, और जब बारिश होती है तो वहाँ बारिश का पानी खड़ा होता है। तो ये थोड़ी सी जो है वो ड्रॉबैक्स है पाकिस्तान पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। यार एशिया के ग्राउंड्स की अगर आप फैसिलिटीज की बात करें अरफा, तो जो पॉइंट आपने रेज किया, मैंने सिर्फ श्रीलंका में देखा कि पूरा जो ग्राउंड है वो कवर्स कर देते हैं, और क्या कमाल का स्टाफ है उनका यार। जितनी मर्जी तेज बारिश हो, दो वहाँ पे आप उनको क्रेडिट जरूर दें कि एक तो ड्रेनेज सिस्टम उन्होंने इतना कमाल का बनाया हुआ है, चाहे कोलंबो के चारों स्टेडियम्स हों, चाहे इसके अलावा आगे भी आप चले जाएं जो भी उनका स्टेडियम है, और फिर ग्राउंड स्टाफ बहुत ही कमाल उनकी सर्विसेज हैं। उनकी 99.9% की कोशिश होती है कि जितनी मर्जी बारिश हो जाए उसके बावजूद वो मैच करा लेते, रिजल्ट ओरिएंटेड मैच निकाल लेते। आपको एशिया कप 2023 याद है यार? कमाल। मैं पाकिस्तान इंडिया वाले मैच में भी हम वहाँ मौजूद थे, हमने लाइव देखा कि लाइट खत्म होने की वजह से, टाइम खत्म होने की वजह से तो वो मैच नेक्स्ट डे चला गया, वरना ग्राउंड स्टाफ ने तो ऑलमोस्ट अपनी सारी कोशिश कर ली थी कि वो मैच हो सके। और सिर्फ यही बात नहीं, थोड़ा सा ब्रॉडकास्टर्स का भी एक साइकोलॉजिकल इशू होता है, उनको भी एक नेक्स्ट डे मिल गया, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए और स्क्रीन टाइम मिल गया। तो अगर उसको साइड पे रख दिया जाए तो ग्राउंड स्टाफ ने तो बहुत कमाल का काम किया था, और हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान में भी जो आने वाले दौर हैं, स्पेशली पिंडी का जो स्टेडियम है जहाँ पे बारिश ज्यादा होने के चांसेस हैं, एक तो आप वेदर फोरकास्टिंग भी जरूर देखें, साथ ही ड्रेनेज सिस्टम को भी अपडेट करें। अरफा, साथ ही साथ मैं ये जरूर पॉइंट बताना चाहूंगा कि ये जो 3 स्टेडियम्स हैं, 3 वेन्यूज हैं चैंपियंस ट्रॉफी के, लाहौर, कराची और रावलपिंडी में सबसे ज्यादा, रावलपिंडी में सबसे कम अपग्रेडेशन की जा रही है, और सिर्फ तो बेसिक सी थोड़ी सी चीज़ों को मेकओवर किया जा रहा है ताकि फैसिलिटी वाइज बेहतर लगना शुरू हो जाए। वरना पाकिस्तान का जो प्लान है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, रावलपिंडी में कोई बहुत ज्यादा मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस करने का नहीं है। यस, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद इनको जरूर करना पड़ेगा, स्टेडियम्स को अपग्रेड करेंगे, ये 100% करेंगे, और उसमें से रावलपिंडी फर्स्ट प्रायोरिटी पे है। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो मेजर फोकस था वो कजाफी स्टेडियम में, देन कराची, और एट द एंड फिर रावलपिंडी। 2020 में आप कह लो कि नई बिल्डिंग पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में बनी थी जिसको मीडिया बॉक्स कहा गया था, जहाँ कमेंटेटर्स, ब्रॉडकास्टर्स
और जो जर्नलिस्ट होते हैं वो बैठते हैं। और इस टाइम हम लोग उसी बिल्डिंग में खड़े हैं। ये एक नई बिल्डिंग थी, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन जो है वो कोई भी नहीं हुई। ड्रेसिंग रूम में थोड़ी सी रेनोवेशन हुई थी जहाँ खिलाड़ियों का इस्तेमाल होता है। चेयरमैन बॉक्स जो है उनको तोड़ के दोबारा रेनोवेट किया गया था, जो हमारे पीछे आप बिल्कुल देख सकते हैं, लेकिन कोई उसमें आउट ऑफ द वे जाकर आउट ऑफ बॉक्स कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुई। वही बिल्डिंग है, वही उसकी सारा जो आप डिज़ाइन कह लें, आउटर भी आप देख लें तो बाहर से अगर आप गुजरो तो बिल्कुल नहीं लगता कि कोई क्रिकेट स्टेडियम है। और हम लोग जो है वो 21st सेंचुरी में इस टाइम है, जहाँ इंडिया के क्रिकेट स्टेडियम, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट स्टेडियम सारे हमारे सामने, कितने खूबसूरत है वो। लेकिन पाकिस्तान में आउटडेटेड, आउटर भी लुक उसकी और जो इनर भी आप आए तो फैसिलिटीज उसकी जो है वो ना होने के बराबर है। तो कंस्ट्रक्शन जो चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए दैट इज ओनली कि यहाँ सीटें लग जाएंगी, इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं होना। यहाँ रूफ टॉप भी नहीं लगेगा, क्योंकि रूफ टॉप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप यहाँ अगर क्रिकेट फैंस आते हैं तो बारिश हो सकती है, अगर समर्स में मैचेस होते हैं तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, धूप की तपिश बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको छाता तो वो ज़रूरी होता है ना, क्रिकेट फैंस को सहूलियत तो देनी है। तो वो चीज़ें यहाँ पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में चैम्पियंस ट्रॉफी होते तक जो वो नज़र नहीं आ रही, उसके बाद अगर हो जाए तो वो अलग बात है। और इसके साथ साथ एक और बात है, पिचेस और ग्राउंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ अमूमन ये बात की जाती है कि यार जो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम का जो ग्रास है ना वो जला जला सा दिखाई देता है। अब अगर उसकी वेदर की कंडीशंस हैं, वेदर का हमें थोड़ा सा जो है वो बताना है लोगों को कि यहाँ पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की जो ग्रास है और कराची या लाहौर या कोई भी जो आप पंजाब या सिंध साइड की कह लें, वो डिफरेंट किस तरह है। यार देखिए, एक तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अक्सर हम कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देते हैं कि यार ऑस्ट्रेलिया में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड या एमसीजी में आप अगर आप देखें यार उनका कितना लश ग्रीन होता है, या साउथ अफ्रीका, तो वहाँ के वेदर जो ट्रॉपिकल नहीं होते, वहाँ पे ज़्यादातर जो वो मुल्क है दो वेदर्स ही वहाँ पर होते हैं, दो क्लाइमेट्स ही होते हैं, और ज़्यादातर या तो 8 महीने गर्मी रहती है और फिर 4 माह जो है वो सर्दी रहेगी, या 8 माह सर्दी रहेगी, 4 माह गर्मी। पाकिस्तान में 4 मौसम है यहाँ पर, और इस तरह की सिचुएशन में, क्लाइमेट में बहुत मुश्किल हो जाता है लश ग्रीन रखना थ्रू आउट द 12 मंथ इस ग्रास को। लेकिन यहाँ पर ये बात है कि मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आप इसको बेहतर कर सकते हैं, आप इनहेंस कर सकते हैं इसकी लश ग्रीन होने को। और अगर अब आप देखें कि ये बहुत ज़्यादा दुनिया में अब देखा जा रहा है कि हमारा जो क्लोजेस्ट नेबर है वो इंडिया है, क्लाइमेट भी ऑलमोस्ट मिलता जुलता है, रीजन भी एक ही है। तो अगर वहाँ पे उन्होंने मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी को यूज़ करके चीज़ों को बेहतर किया, ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को बल्कि अपने इस ग्रास को भी बेहतर किया, तो पाकिस्तान को भी इस पे भी फोकस करना पड़ेगा और करना चाहिए। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ आपकी पिचेस और आपका ग्रास जो है, जो आपकी आउटफील्ड है, वो बहुत मेजर रोल प्ले करती है किसी भी स्टेडियम को रेट करने में, किसी भी स्टेडियम को बताने में कि वहाँ मैच खेलते हुए भी और देखते हुए भी, ना सिर्फ मैच खेलते हुए बल्कि दिखते हुए भी मैच अच्छा लगना चाहिए। देखिए वैसे तो ना ये है कि शायद कैमरे में उस तरह से आपको ग्रास का कलर जो है वो ना पता चले, लेकिन ये आपको जरूर बता दें कि जब हम नेकेड आई से देखते हैं तो बेहतर है। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ऐसे ही बुरे हालात हैं कि बिल्कुल ही जो है वो जली है। यहाँ इन्होंने ढाका से ग्रास मंगवाया था और यहाँ जो है वो इसको ग्रास को लगाया था, स्पेशल फर्टिलाइजर भी यहाँ लगाया था और उसको फिर जो है वो ग्रास पर करके बेहतर यहाँ फैसिलिटीज जो है वो दे दी गई थी। तो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में एक बेहतर है ग्रास में, जो पहले 5-6 साल पहले जो थी हालात, उससे अब बेहतर हमें सिचुएशन नजर आ रही है। तो ये अपडेट आपको हमने दी है पिंडी क्रिकेट स्टेडियम से, आपको सारी जो है वो चीदा बातें हमने जो बताई हैं। इसी तरह आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह रखिएगा। अरफा फिरोजकी और अबू बकर बिन तलत को स्पोर्ट्स डिजिटल के प्लेटफॉर्म से पिंडी क्रिकेट स्टेडियम से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।